सुनो भाग्यवान, एक कप चाय दे दो। कहा ना, अभी नहीं। पूरी जिंदगी मेरा खून जला जला कर पिया। किस्मत किस्मत, किसने किसका खून जलाकर पिया वो तो ईश्वर ही जानते हैं। बूढ़ा और बूढ़ी केवल दो इंसानों का परिवार, लेकिन उससे क्या होगा? बूढ़ी की जबान बहुत तेज है और उसके ताने से जल भुन जाता है बूढ़ा। ये क्या है? इतनी पतली तरी क्यों बनाई है? जितनी लकड़ी थी उससे यही बन सकता था बस। और तो कह सकती थी ना कि लकड़ी नहीं हाँ है। तो लकड़ी लाओ और मेरी जान छोड़ो। पता नहीं तुमसे शादी क्यों की। क्या इतनी बड़ी बात कह दी? मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा मैं। नहीं खाओगे तो चावल में पानी डालकर उठ जाओ। हाँ ऐसा ही करूंगा मैं। ये लो तुम्हारा चावल। बूढ़े के ताने से गुस्से में बड़बड़ करते करते बूढ़ा कुल्हाड़ी लेकर निकल जाता है बाहर। जंगल में जाऊंगा मैं और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आऊंगा। उसके बाद वो लकड़ियाँ बेचकर पैसे लेकर घर वापस जाऊंगा, वरना आज घर वापस ही नहीं जाऊंगा। बूढ़ा चलते चलते पहुंच जाता है पहाड़ के जंगल में। आहा, कितना सुंदर है, चारों तरफ कितनी हरियाली है। ये क्या, वो सब क्या है? लगता है हाथी है। ये हाथियाँ कितनी सुंदर और चमकदार हैं। लगता है ये स्वर्ग के ऐरावत हैं। पर जा कहाँ रहे हैं, देखना पड़ेगा। वाह, पानी पी रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं देखना। पर वो सारे हाथी बूढ़े की ओर देखते भी नहीं। देखते भी क्यों? वो सब तो स्वर्ग के हाथी हैं। देखते देखते शाम ढल रही थी। सारे हाथी एक बार सूंड उठाकर सूरज की ओर देख लेते हैं। मतलब समय हो चला है, अब वापस जाना होगा। तभी बूढ़ा हाथी आसमान में उड़ने लगा और पीछे पीछे उसी की पूंछ पकड़कर उड़ गए एक के बाद एक मछली, छोटी और सारे बच्चे। हाँ, मैं सही था। ये स्वर्ग में जा रहे हैं। इनकी पूंछ पकड़कर मैं भी स्वर्ग में जाऊंगा। बूढ़ी को अच्छी सबक मिलेगी। जैसा सोचा वैसा ही किया। बूढ़े ने झट से आखिरी वाले हाथी की पूंछ पकड़ ली और फिर उड़ते उड़ते पहुंच जाता है स्वर्ग में। आहा, कितना सुंदर है। आहा, रे बूढ़ी, मेरी सुंदरी, तुम तो कुछ भी देख और सुन भी नहीं पाई हो। सुनो, खबरदार अगर बूढ़ी को भी याद किया तो अब केवल सुख और शांति। और उधर बूढ़ी हरिकन जलाकर बैठी है, काफी चिंता में भी है। पता नहीं कहाँ चले गए वो। मेरी कोई फिक्र ही नहीं है उन्हें। पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी तो। अब मैं क्या करूं? ओहो, पता नहीं कहाँ चले गए। बहुत आराम है और मेरी बूढ़ी, स्वर्ग में इतना सुख मिलता है। अगर ये मुझे पहले पता होता तो फिर दोनों ही मर जाते। आहा बूढ़ी, अगर ऐसा गद्दा तुम्हें मिल जाता ना तो तुम भी आराम से सो पाती। एकदम चुस्त हो गया हूँ मैं, जैसे कोई थकान ही नहीं है। अरे कितना सारा खाना है। कोफ्ता, कालिया, पुलाव, मिठाई।
फिर कभी बूढ़ी की धुलाई नहीं खाऊंगा। खा ले बूढ़ी, तू अपनी पतली तरी ही खा ले। तेरा पति अभी स्वर्ग का देवता है। अरे रे बेचारी बूढ़ी, सारी जिंदगी आखिर कितना सुख दे पाया हूँ मैं उसको। एक बार अगर उसे यहाँ पर ला पाता मैं। अच्छा, ये रुपये पैसे सोने गहने खाना मिठाई लेकर अगर एक बार बूढ़ी से मिलकर आ पाता तो। बस जैसा सोचा वैसा ही किया। बूढ़ा सोने के धागे से बुने बोरी में सब कुछ भरकर अगले दिन सुबह हाजिर हो जाता है धरती के उसी जंगल में। ए जी, आप कहाँ चले गए? आहा, बेचारी, इसके ताने की वजह से बूढ़ा परेशान रहता था। अरे सुनिए जी, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए। अरे सुनो भाग्यवान, ये देखो मैं वापस आ गया हूँ। ए जी, मुझे छोड़कर आप आखिर कहाँ चले गए थे, बताइए। स्वर्ग में था। ये देखो मैं कितना कुछ लेकर आया हूँ। बूढ़ा स्वर्ग की सारी बातें बूढ़ी को बताता है। क्या ये सब सच है? अरे हाँ, अच्छा सुनो, ये सारे सोने गहने बेचकर हम लोग स्वर्ग जैसा एक घर बनाएंगे। एक पलंग होगा, नरम गद्दा होगा। हाँ? और खाना पीना? अरे वो मतलब दासी रख लूंगा ना मैं, अब वही सब कुछ करेगी। बस कुछ दिनों में ही झोपड़ी बदलकर बन जाता है राजमहल। सेवा के लिए दास दासियां, सिर्फ आराम ही आराम। पड़ोसियों को इकट्ठा कर पति के स्वर्ग यात्रा की कहानी सुनाती है बूढ़ी। मेरा भी बहुत मन करता है स्वर्ग देखने का। मेरा भी। अगर हम लोग भी वहाँ से सोना और गहना ला पाएंगे तो फिर हमारी सारी तकलीफें हट जाएंगी। हमारा भी बहुत मन है स्वर्ग देखने का। ओ दादी, आप जरा दादाजी से कहिए ना। मैंने कहा था, तभी तो जंगल में गए थे वो। हाँ, फिर तो आगे भेजेंगे हमें, है ना? अच्छा, देखती हूँ। अब तुम लोग जाओ यहाँ से। बूढ़े के मन का चैन गायब हो जाता है। सोचती है कि किस तरह बूढ़े को पटाकर सबको लेकर स्वर्ग जा सकती है, क्योंकि बूढ़ी ने वादा जो किया था। सुनिए जी, आप अकेले ही स्वर्ग घूमकर आ गए, मैं नहीं जा पाई। हाँ? आहा, यहाँ भी तो तुम स्वर्ग जैसे ही सुख भोग रही हो ना? नहीं, ऐसे ही स्वर्ग देखने की इच्छा हो रही है जी। हाँ, हम तो जा ही सकते हैं वैसे। सुनिए, गांव में सब लोग काफी तकलीफ में हैं। अगर सबको लेकर स्वर्ग जाएंगे तो। सबको लेकर स्वर्ग जाने से स्वर्ग में जगह नहीं होगी ना। वो जगह बहुत छोटी है, हमारी धरती की तरह इतनी बड़ी नहीं है ना। अरे वो लोग जाएंगे, सोने गहने ले लेंगे और वापस आ जाएंगे। और तुम? वो तो आप जहाँ जाएंगे मैं भी तो वहीं जाऊंगी। जहाँ आप जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। बस पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा कर हाजिर हो जाते हैं जंगल में स्वर्ग जाने के लिए। वो देखो, हाथी पानी पी रहे हैं, अब उड़ने वाले हैं। पहले मैं, उसके बाद बूढ़ी और फिर सब एक एक करके। हाँ, जंजीर की तरह पैर पकड़ लेना, समझ गए ना? हाँ, समझ गए।
हाथी के उड़ते ही बूढ़ा झट से उसकी पूंछ पकड़ लेता है। उसके बाद बूढ़ी, उसके बाद एक एक करके सबके सब। उड़ते उड़ते बूढ़ा स्वर्ग का वर्णन करने लगता है। फिर क्या हुआ? अनगिनत सोना जेवर तराजू से तौले जा रहे हैं। अच्छा, तो वो तराजू कितना बड़ा है? वो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अरे बेवकूफो, देखो इतना बड़ा है। मैं जी, मैं गिर रही हूँ। अरे मुझे पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। अरे मैं तो गिर रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, कोई बचाओ मुझे। इसके बाद कौन कौन कहाँ कहाँ गिरा था, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है, और इसीलिए स्वर्ग में जाने का रास्ता भी आज तक पता नहीं चल पाया।